हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 1988 में रिलीज हुई हॉरर स्लैशर मूवी फ्राइडे द 13 पार्ट 7 द न्यू ब्लड के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर है जॉन कार बाउंटलर और इसमें मुख्य भूमिका में है लार्क पार लिंकन, केविन स्पीटर्स इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी मूवीज के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसकी कहानी पर बात करते हैं। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि बहुत समय बीत गया है और जेसन अभी भी तालाब के अंदर बंद है। फिर हमें एक परिवार दिखाया जाता है जो क्रिस्टल लेक के किनारे घर में रहते हैं। उस घर में पिता जॉन, माँ एमेंडा और उनकी छोटी बेटी टीना है, जिसका रोल लार्क पार्क लिंकन ने निभाया है। तो हम देखते हैं कि टीना अपने माँ बाप के झगड़े से परेशान होकर भागकर तालाब के किनारे जाकर एक बोट में बैठकर तालाब के बीच जाती है। तो उसके पिता उसे समझाने उसके पीछे जाते हैं। उसकी माँ भी वहाँ होती है। तो टीना गुस्से में आकर अपनी दिमागी शक्तियों का उपयोग कर लकड़ी से बना बेस तोड़ देती है, जिससे उसके पिता तालाब में गिर जाते हैं और वहीं पर वे मारे जाते हैं। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि बहुत समय बीत गया है और टीना अपने माँ के साथ उसी घर में जा रही है जहाँ डॉक्टर क्रू उसका इलाज करेंगे। तो उनके वहाँ पहुंचते ही डॉक्टर क्रू इलाज शुरू कर देते हैं। वह एक माचिस की डिब्बी को टीना को अपने दिमागी शक्तियों से हिलाने को कहते हैं। पहले तो टीना नाकाम होती है, पर डॉक्टर क्रू के भड़काने पर गुस्से में आकर टीना उस माचिस की डिब्बी को सिर्फ हिलाती ही नहीं बल्कि उसे जला देती है। वही दूसरी तरफ उनके पास वाले घर में युवाओं का एक ग्रुप माइकल की जन्मदिन की पार्टी के लिए वहाँ आया है। उनमें शामिल है माइकल का कजन निक, जिनका रोल केविन स्पीटर्स ने निभाया है। उनके साथ कई युवा है। फिर शाम को टीना अपने पिता की मौत को याद करती है और रोते हुए लेक के किनारे जाती है और अनजाने में ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिससे तालाब के अंदर जेसन की चेन टूट जाती है और जेसन आजाद होकर बाहर आ जाता है। फिर टीना उसे देखकर बेहोश हो जाती है। फिर वो होश में आकर यह सब अपने माँ और डॉक्टर क्रू को बताती है, तो डॉक्टर उसे पागल समझकर उस पर यकीन नहीं करते। वही दूसरी तरफ माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा होता है कि उनकी गाड़ी जंगल में बंद हो जाती है। फिर वे दोनों जंगल के रास्ते से चल पड़ते हैं तो वहाँ पर जेसन आ जाता है और उन दोनों को मार डालता है। वही घर पर निक टीना को पार्टी में ले जाता है और वहाँ पर सबसे मिलाता है। तभी वहाँ पर टीना को माइकल की मौत नजर आती है, जिससे घबरा कर वो अपने घर की तरफ भागती है। तो घर आकर उसे दरवाजे पर एक मेटल का टुकड़ा नजर आता है। तो वह घर जाकर सबको बताती है, पर बाहर आकर जब वह देखती है तब वो टुकड़ा वहाँ नहीं होता। फिर जंगल में एक प्रेमी जोड़ा दिखाया जाता है, जिसे जेसन ने बेरहमी से मार दिया है। फिर सुबह निक और टीना लेक के किनारे बातें करते नजर आते हैं, क्योंकि अब वह एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मेलिसा उन्हें छुप कर देखती है, क्योंकि वह उनके नजदीकी से जलती है। फिर बाद में टीना निक को ढूंढने उस घर में जाती है, तो मेलिसा उसे चिढ़ाती है। तो टीना गुस्से में आकर अपनी शक्तियों का उपयोग कर मेलिसा का नेकलेस तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। फिर वो घर आकर अपनी माँ से वहां से चलने को कहती है, लेकिन डॉक्टर क्रू उन्हें बार बार यकीन दिलाते हैं कि टीना का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो टीना गुस्से में आकर अपनी शक्तियों का उपयोग कर टीवी को दीवार पर दे मारती है और गुस्से में बाहर आकर निक को माइकल के मौत के बारे में बताती है। उसके बाद रसल और सेंड्रा जब लेक पर तैरने जाते हैं तो जेसन उन दोनों को मार देता है। वही निक जब घर आकर माइकल को फोन करता है तो उसका फोन नहीं लगता। फिर मेलिसा निक को जलाने के लिए एडी के साथ रोमांटिक होने का नाटक करती है। वही जब डॉक्टर स्क्रू जंगल में घूम रहे होते हैं कि तब उन्हें माइकल की लाश मिलती है और वहां पर वैसा ही मेटल का टुकड़ा मिलता है जैसा टीना ने घर के पास देखा था। फिर घर आकर डॉक्टर स्क्रू और टीना की माँ टीना के इलाज के बारे में झगड़ा करते हैं। उसे सुनकर टीना गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। तो उसे रास्ते में अपनी माँ की मौत नजर आती है, तो वह वापस जंगल की रास्ते घर की तरफ चल पड़ती है। वही जब मैडी जंगल में जाती है तो वहां पर उसे रसल की लाश दिखती है, तो वह भागने का प्रयास करती है, लेकिन जेसन उसे मार देता है। वही गाड़ी में बेन और केट जब रोमांटिक हो रहे होते हैं तब जेसन वहां जाकर उन्हें भी मार देता है। वही जंगल में निक टीना से मिलकर चल रहा होता है, तभी उसे माइकल की लाश नजर आती है। फिर जेसन घर जाकर डेविड को चाकू से मार देता है और एडी की गर्दन काट देता है। बाद में ऊपर के कमरे में जाकर रॉबिन को नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वही डॉक्टर स्क्रू और टीना की माँ जब टीना को ढूंढने जंगल जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर स्क्रू टीना की माँ को जेसन के आगे धक्का दे देते हैं। तब जेसन टीना की माँ को मार देता है। फिर टीना वापस जंगल में जाकर माँ को ढूंढने का प्रयास करती है। तब डॉक्टर स्क्रू उसे उसकी माँ के बारे में बताते हैं। फिर टीना भागकर वापस घर आती है। तब जेसन डॉक्टर स्क्रू को जंगल में ही मार देता है। वही घर पर निक अपनी दोस्तों की लाशें देखकर डर कर दूसरे घर में जाकर छुप जाता है, जहाँ उसके साथ मेलिसा भी होती है। तब तक टीना भी घर पहुंच जाती है।
फिर मेलिसा जब घर से बाहर निकलने का प्रयास करती है तब जेसन वहां आकर उसे मार देता है। फिर वहां पर टीना और जेसन के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन वहां जेसन को कुछ भी नहीं होता। फिर टीना जेसन को बेसमेंट में फेंक देती है और वहां पर उस पर गैसोलीन छिड़क देती है और उसे आग लगा देती है, जिससे जेसन जलकर नीचे गिर जाता है। तो निक और टीना भागकर लेक के किनारे आते हैं तो वहां पर पूरा घर विस्फोट में तबाह हो जाता है। तभी जेसन वापस आ जाता है और निक को मारने की कोशिश करता है। तब टीना अपनी शक्तियों से अनजाने में ही लेक से अपने पिता की आत्मा को बुलाती है, जो जेसन को वापस तालाब के अंदर ले जाती है। फिर सुबह वहां पर पुलिस और डॉक्टर पहुंच जाते हैं और टीना और निक को ले जाते हैं और मूवी वही समाप्त हो जाती है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो वह ठीक ठाक सा था। इसकी कहानी अच्छी थी पर इस पर ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से नहीं किया गया। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था पर डायरेक्टर इसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। मूवी का पूरा फोकस टीना का स्ट्रगल और जेसन का डोमिनेंस दिखाने पर है। तो हम मूवी का कॉन्सेप्ट सुनकर टीना और जेसन के बीच लड़ाई एक्सपेक्ट करते हैं, तो वह सिर्फ मूवी के आखिर में 10-12 मिनट के लिए ही दिखाई गई है। वही डायरेक्शन ठीक ठाक सा है। मूवी में कई लूप होल्स है, जैसे कि जेसन के पास जंगल में इतने सारे हथियार कहाँ से आए पता नहीं। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप इस फ्रेंचाइज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। तो अब इस मूवी के अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 28 मिनट है। इसकी IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है और इसका रोटेन टोमेटो स्कोर 35% है। इसकी बजट की बात करें तो वह था $2.8 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $19.1 मिलियन। इसकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसमें थोड़ी बहुत न्यूडिटी दिखाई गई है और वायलेंस की बात करें तो इसमें खून खराबा भी दिखाए गए है। इसकी रेटिंग R रेटेड है, तो आप इसे परिवार के साथ नहीं देख सकते। और लैंग्वेज की बात करें तो यह मूवी इंग्लिश के साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।